गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आज के इस सत्संग में स्वामी जी महाराज की वाणी ली गई है। आज का यह सत्संग बड़ा ही रूहानियत भरा सत्संग रहने वाला है। सत्संग द्वारा आपने हमें यह समझाने का प्रयास किया है कि क्यों संत सद्गुरु हमें काल के जाल से परे जाने का होका देते। उपदेश को सुनकर, उपदेश को समझकर ही नहीं ठहर जाना। उपदेश को सुनकर, उपदेश को समझकर उस पर चलना भी है, उस पर अमल भी करना। यदि यह समझ में आ जाए कि भीतर उतरे बगैर जीवन में सुख हासिल नहीं होने वाला, भीतर उतरे बगैर ये दुख जिंदगी से विदा ना होंगे, तब फिर किसी पूर्ण सद्गुरु की खोज करके उससे भीतर उतरने की युक्ति लेनी चाहिए और अपने भीतर उतर जाना चाहिए। परम सुखी हो जाना चाहिए, परम आनंदित हो जाना चाहिए। जब तक संतों के इस उपदेश पर पूरी तरह विश्वास नहीं हुआ कि भीतर उतरकर ही सुख हासिल हो सकता है, जब तक भीतर थोड़ी सी शंका भी मौजूद है, तब तक भीतर डुबकी न लग सकेगी, भीतर का दर्शन न हो सकेगा। जो गुरु आपके अपनी प्रकृति के अनुकूल है, आपके अपने स्वभाव के अनुकूल है, उस गुरु को अपना लो, उस गुरु पर विश्वास करना शुरू करो। अपनी प्रकृति के अनुकूल गुरु चुनोगे तो विश्वास करने में भी कई तरह से सहायता मिलने वाली है। अपनी प्रकृति के विपरीत किसी को गुरु चुनोगे तब फिर वह विपरीत चुनना ही गुरु पर विश्वास होने नहीं देगा। भीतर कोई ना कोई शंका मौजूद रहेगी, जिसके फलस्वरूप भीतर गुरु की बख्शीश का वह द्वार ना खुल सकेगा जो गुरु पर पूर्ण विश्वास करने के बाद खुलता। पहले तो यह स्मरण रखो कि अपनी प्रकृति के अनुकूल गुरु चुनना। दूसरा यह कि पूर्ण गुरु को ही चुनना। पूर्ण गुरु यानी जो भीतर की बात करता हो, जो भीतर बैठे परमात्मा की बात करता हो, भीतर गूंजते हुए शब्द की बात करता हो। जो गुरु आपसे कहे कि अपने भीतर उतरकर उस परमात्मा से मिलाप कर लो, इन सभी दुखों से परे हो जाओ, उसी गुरु की शरण में जाओ। आपके जीवन का जो असल दुख है वह ना तो धन है, ना पद है, ना ये लोग हैं, ना ही आपके जीवन में घटने वाली घटना है। आपके जीवन का असल दुख आपका बाहर ही बाहर भटकते रहना है। अपने भीतर उतरने का जो मौका है वह हम गवा देते हैं। सारा दिन हम यहाँ वहाँ के कामों में लगे रहते हैं, यहाँ वहाँ की बातों में लगे रहते हैं। यदि कुछ खाली समय मिल जाए तो कोई सीरियल देखने लग जाते हैं, कोई फिल्म देखने लग जाते हैं। हमें चाहिए था कि हम अपने कामकाज में से कुछ खाली समय निकालें भजन बंदगी के लिए, ध्यान के लिए, लेकिन हम जो खाली समय निकालते हैं उसे हम टेलीविज़न देखने या फ़ोन चलाने में बर्बाद कर देते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी में फुर्सत के लम्हे निकालने होंगे, ध्यान में बैठना होगा, बंदगी में बैठना होगा। ध्यान में बैठने से, बंदगी में बैठने से हम धीरे धीरे अपने भीतर सरकते जाएंगे। भीतर जिस तल पर हम मौजूद हैं, जिस तल पर हमारी आत्मा मौजूद है, उस तल की हमें खबर लग जाएगी। जब हम अपने भीतर उतर जाते हैं तब हमारे जीवन से दुख विदा हो जाता है, क्योंकि हमारे भीतर सुख के अनंत झरने बह रहे हैं, आनंद के अनंत झरने बह रहे हैं। जो अपने भीतर उतर गया वह उन झरनों में नहा लेता। जो बाहर ही बाहर भटकता रहा, संसार में भटकता रहा, उसे सुख के वे झरने नजर तक नहीं आ पाते, उसे आनंद के उन झरनों की खबर तक नहीं लग पाती। उन आनंद के झरनों की खबर नहीं लग पाती है जो अपने भीतर की आंख खोल लेते हैं। बाहर की आंखों में जो उलझा है वह संसार में ही उलझा रह जाता। भीतर की आंख जो खोल लेता है, भीतर की आंख का जो दर्शन कर लेता है, वह फिर भीतर की आंख से उन रूहानी मंडलों का भी दर्शन कर लेता है जिसका संत सद्गुरु अक्सर हमें उपदेश देते हैं। दुख से ऊपर उठना है तो अपने भीतर ही उतर जाना होगा। अपने भीतर ही उतर जाना है तो इस मन को छोड़ना होगा, इस मन से परे होना होगा। काल के इस जाल से अपने आप को बाहर निकालना होगा। काल के जो जाल में फंसा हुआ है वह दुख में ही पड़ा रहता है, चिंता और परेशानी में ही पड़ा रहता है।
फिर वह चाहे सुख के लिए लाख उपाय करता रहे, बार बार उसे दुख का अनुभव करना पड़ता है, बार बार दुख उसे घेर लेता है। काल के जाल से जो परे है, जो इस काल के जाल में नहीं फंसता, वही असल में सुखी हो पाता है, वही असल में चैन से अपनी जिंदगी को व्यतीत कर पाता है। आप कहते हैं, फंस मरे काल के फंदा, अब हुआ जीव अति गंदा। जो दुनिया का परमेश्वर है वह काल है, जिसको दुनिया पूजती है वह इनको खाता है। इस पर्दे को संत गुरु हमारे बीच में आकर उठाते हैं। सारा संसार काल के जाल में है। संत जीवों को काल के जाल से निकालने यानी काल के जाल से बचाने के लिए आते हैं। जरा देखो आजकल जमाने की हवा किस तरह बिगड़ी हुई है। एक ही देश के रहने वाले, एक ही परमात्मा के पुत्र और आपस में करोड़ों बेईमानियां, बुराइयां कर रहे हैं। यह किसकी बेईमानी है? यह मन की बेईमानी। अगर परमात्मा को अंदर देखें तो क्या लोग खून करें? कभी भी नहीं। जिन्हें भीतर परमात्मा का दर्शन हो गया, उन्हें प्रत्येक में परमात्मा का दर्शन होना शुरू हो जाता। जिसे प्रत्येक में परमात्मा का दर्शन होना शुरू हो गया, भला वह दूसरे का नुकसान कैसे कर सकता है, दूसरे को चोट कैसे पहुंचा सकता है। हमें अभी दूसरे में परमात्मा नजर नहीं आता। हम दूसरे को बुरा बोल देते हैं, दूसरे की निंदा कर देते हैं, दूसरे को चोट पहुंचा देते हैं। जिस दिन परमात्मा नजर आना शुरू हो जाएगा, हम लाख चाहें दूसरे की निंदा करने के लिए, कर नहीं पाएंगे। आप कहते हैं यह सब काल का जाल है, ये कौमें क्यों लड़ती हैं, ये मुल्क क्यों लड़ते हैं, इनके खोटे कर्म काल इन्हें बर्बाद कर रहा है। ना मुल्क उनका है, ना मुल्क इनका है। यह मुल्क किसी का नहीं, यह धरती किसी की नहीं। इस धरती को अपना कहने वाले कई आए और कई चले गए, लेकिन यह धरती कहीं नहीं गई, यह धरती वहीं की वही है। इस धरती पर हुकूमत जमाने वाले आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन यह धरती कहीं नहीं जाती। व्यक्ति बड़ा अजीब है, वह जीवन भर और चीज़ों को बचाने में लगा रहता है। अपने आप को बचाने की तरफ वह कभी गौर ही नहीं करता, अपने आप को बचाने का कभी कोई प्रयास ही नहीं करता। अपनी ज़मीन जायदादों को बचाने में लगा है, अपने घर परिवार को बचाने में लगा है, लेकिन अपने आप को मृत्यु से बचा नहीं सकता। कब कौन से दरवाजे से मृत्यु आकर दस्तक दे देगी, इसकी कोई खबर नहीं। वे लोग जिनसे हम झगड़ते हैं या जो हमसे झगड़ते हैं, ना वे रहने वाले हैं ना हम रहने वाले। जब कोई रहने ही नहीं वाला, कोई बचने ही नहीं वाला, तो किसी से झगड़ कर क्या फायदा होने वाला। फिर तो प्रत्येक के साथ प्रेम पूर्ण ढंग से ही जीना चाहिए। फिर तो किसी के साथ नफरत करके कोई फायदा ही नहीं। यदि हम भी नहीं बचेंगे तो हमें दूसरे से लड़कर जो जीवन हमें मिला हुआ है, जितने समय के लिए मिला हुआ है, उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। हम लड़ते हैं इन ज़मीनों के लिए, इस धरती के लिए। ये ज़मीनें यहीं रहेंगी, सदा यहीं थी, यहीं रह जाएंगी, लेकिन हम सदा यहाँ ना रह पाएंगे। एक दिन हमें इस देश को छोड़ जाना होगा, इस संसार को छोड़ जाना होगा। पर हमारे भीतर तो केवल और केवल इस देश का ही भ्रम बना हुआ। हम इस संसार को ही सत्य मानते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ और भी सत्य हो सकता है, इस संसार से परे भी कुछ हो सकता है, उसकी हमें कोई खबर नहीं है। उसकी खबर पूर्ण सद्गुरु की शरण में जाए बगैर लगती भी नहीं है, अपने भीतर उतरे बगैर लगती भी नहीं। जब तक हम बाहर ही बाहर भटकते हैं, तब तक हम संसार में ही भटकते हैं। संसार का भ्रम हमारे भीतर गहन होता चला जाता है और हमें संसार सत्य मालूम पड़ने लगता है। संसार सत्य है नहीं, संसार स्वप्न की भांति है। मृत्यु के आते ही यह स्वप्न टूट जाता। बेहतर होगा कि जीते जी जाग जाओ, जीते जी इस स्वप्न से अपने को मुक्त करो, संसार के इस भ्रम से अपने आप को मुक्त करो। इस देश को ही अपना असल देश मत समझो, इस संसार को ही अपना असल घर मत समझो। अपने असल घर की पहचान करो, सत्य की खबर लो, संत सद्गुरुओं के उपदेश पर अमल करो, संत सद्गुरुओं के उपदेश पर विचार करो।
संत महात्मा हमें क्या समझाते हैं, हमें उनके शब्दों पर विचार करना चाहिए। हमें ध्यानपूर्वक उनकी बातों को समझना चाहिए, फिर उनके मार्ग पर चलने का फैसला लेना चाहिए। सारे संत महात्मा, कामिल फकीर, चाहे वे हिंदू हैं चाहे मुसलमान, जो सचखंड पहुंच गए, वे हमें अपने सत्संगों द्वारा समझाते हैं, ए प्यारे, यह देश तेरा देश नहीं, यह कौम तेरी कौम नहीं, यह मजहब तेरा मजहब नहीं। तेरा असल देश सचखंड है, तेरी असल कौम सतनाम और तेरा असल मजहब परमात्मा का नूर है। अगर तुझे उस देश में जाना है तो राह तेरे अंदर है। उस राह तक पहुंचने के लिए क्या कर, किसी महात्मा से नाम लेकर उसकी कमाई करता हुआ सूरज, चंद्रमा और तारे लांघकर ऊपर आ जा। आगे तुझे उस महात्मा का नूरी स्वरूप मिलेगा जो हर मंजिल पर तेरे साथ जाएगा। महात्मा वह नहीं जो दो लफ्ज बताकर अलग हो जाए, बल्कि जब तू उनके पास जाएगा वह कहेंगे कि हम हर मंजिल पर तेरे साथ हैं, तुझे धूमधाम पहुंचाकर ही दम लेंगे। फिर वह यह नहीं कहते कि तू कौम छोड़ दे, तू अपना मजहब छोड़ दे, तू अपना घर परिवार छोड़ दे। उनका उपदेश तो यह है कि अपने अपने मजहब में रहो, अपनी अपनी कौम में रहो, अपने अपने परिवार में रहो और नाम जप कर भीतर पर्दा खोलो, जीते जी मुक्ति हासिल कर लो और परमात्मा से मिलाप कर लो। फिर वे संत सद्गुरु हम पर अपना बोझ भी नहीं डालते, बल्कि अपना बोझ आप उठाते हैं, अपनी कमाई आप करते हैं, हमसे ना अपने भोजन के लिए पैसे मांगते हैं, ना अपने घर परिवार के लिए पैसे मांगते। फिर भी हमें उन पर यकीन नहीं आता। संत हमें क्या समझाते हैं, ऐ प्यारे, तेरे अंदर गुरबाणी कलाम इलाही हो रही है। तेरे अंदर वह गीत हो रहा है जिसे गुरु नानक साहिब ने आज सच जुगात सच कहा है। अंदर चढ़ और उसे सुन। किसी पूर्ण सद्गुरु की शरण में जा, उन पर विश्वास कर, उनकी तालीम पर गौर कर और अपने भीतर उतर जा। जो कुछ भी तुझे रूहानियत के बारे में ज्ञान होगा वह अपने भीतर उतर कर ही हो। जिस दिन हम अपने भीतर उतर जाते हैं उस दिन हमें रूहानी मंजरों का अनुभव होना शुरू हो जाता है। भीतर के जगत की खबर लगनी शुरू हो जाती है, भीतर के आनंद की खबर लगनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब तक हम बाहर ही बाहर भटक रहे हैं, जब तक हम भीतर सरके नहीं हैं, तब तक हमें कुछ भी अनुभव नहीं होता। ना आनंद का अनुभव होता है, ना किसी अज्ञात जगत का अनुभव होता है, ना ही अपने भीतर सरक जाने का कोई अनुभव होता। आप कहते हैं हम गुरु की तालीम को सुनते नहीं। जो महात्मा सचखंड से आते हैं वे मुक्ति हासिल करने की तालीम देते हैं। वे सचखंड से आकर हमें जन्म मरण खत्म करने की दवा देते हैं, मगर हम उनकी तालीम को कबूल नहीं करते। उनकी तालीम हमारे अंदर धंसती नहीं, हमें उनकी तालीम समझ में नहीं आती। अगर दवाई लाकर रख छोड़ो तो उस दवाई का कोई फायदा नहीं होता। अगर हम दवाई खाते हैं तो उसका असर होता है और बीमारी चली जाती है। हम गुरु से नाम ले आते हैं और नाम लेकर उसकी कमाई नहीं करते। फिर भला भीतर पर्दा खुले तो कैसे खुले? भीतर पर्दा नहीं खुल पाता, फिर हम चिल्लाते हैं कि इतने साल हमें भजन करते हो गए और हमें कुछ भी हासिल नहीं। नाम की कमाई करोगे, निरंतर गुरु द्वारा दिए अभ्यास का अमल करोगे, तब कहीं जाकर ध्यान द्वारा कोई ना कोई फल, कोई ना कोई अनुभव हाथ में आ जाएगा। बिना कमाई किए कुछ भी हाथ नहीं आने वाला। कोई विरला ही भाग्यशाली जीव होता है जो संतों की संगति में आता है और उनका कहा मानता है। जिस पर मालिक की अति दया होती है वही संतों की संगति में आता है और नाम लेकर उसकी कमाई करता है। नहीं तो कौमों की कौमें, मजहबों के मजहब नाम को छोड़कर लफ्ज़ों में उलझे हुए हैं, लेकिन लफ्ज़ नाम नहीं। नाम तो वह दिव्य ध्वनि है जो हमारे भीतर गूंज रही है, जिसे सुनते सुनते हमें अपनी आत्मा की खबर लग जाती है, जिसे सुनते सुनते हमें भीतर बैठे उस साक्षी की खबर लग जाती है। जिसे आत्मा की खबर लग जाती है उसे परमात्मा की खबर लग जाती है।
जिसे आत्मा की खबर नहीं लग पाती, उसे परमात्मा की खबर भी नहीं लग पाती। हम भजन द्वारा, ध्यान द्वारा उस नाम तक क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि हमारे भीतर प्रेम भाव नहीं है, भक्ति भाव नहीं। या तो हम प्रेम भाव से भजन बंदगी नहीं करते, हमारे भीतर कोई मांग छिपी होती है, या फिर हम अपनी बंदगी के लिए पूरा वक्त नहीं देते, हमारा मन हमें बंदगी में बैठने नहीं देता। हम प्रेम के साथ भजन में बैठते ही नहीं और पूरा वक्त बंदगी के लिए देते ही नहीं। अगर देते भी हैं तो मन भुलावे में डालता है कि अभी रात बहुत बाकी है, जरा और सो लो। जरा सी देर सोते हैं दिन चढ़ाता है। ये सारे मन के धोखे। मन बेनकेल का ऊंट है, अपना शासन या हुकूमत चाहता है और गुरु भक्ति की तरफ तो आने ही नहीं देता। जब तक गुरु भक्ति नहीं, तब तक हम नाम भक्ति नहीं कर पाते। जो पानी आंखों, नाक, कान, मुंह और अलग अलग नालों के जरिए बहता है, उसे एक नल में ले आओ तो देखो कितने जोर से पानी बहता है और उसमें कितनी ताकत आ जाती। जो जीवन ऊर्जा अलग अलग मार्गों द्वारा संसार में प्रवाहित हो रही है, उसे भीतर प्रवाहित होने के लिए एक नया मार्ग दे दो। फिर देखो उस ऊर्जा से आपके भीतर क्या क्या बदलाव आते। जब हमारी जीवन ऊर्जा ऊपर की तरफ उठना शुरू होती है, तब हमारे भीतर अपने आप से रूपांतरण आना शुरू हो जाता है। तब हमारे आसपास का सारा वातावरण बदलना शुरू हो जाता है और हम भी भीतर उस ऊर्जा की ताकत को महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। जब तक हमारी जीवन ऊर्जा ऊपर की तरफ उठना शुरू नहीं होती, हमें उस ऊर्जा की ताकत की कोई खबर नहीं लगती। सदा किसी न किसी ढंग से हमारी जीवन ऊर्जा नीचे की तरफ बहती रहती है, किसी न किसी इंद्रिय द्वारा बाहर संसार में प्रवाहित होती रहती है। कभी आंख की इंद्रिय द्वारा, कभी काम की इंद्रिय द्वारा, कभी कान की इंद्रिय द्वारा, कभी मुंह द्वारा, कभी किसी और ढंग से हमारी जीवन ऊर्जा बाहर ही बाहर प्रवाहित होती है, जिस कारण हमें इस जीवन ऊर्जा की ताकत की कोई खबर नहीं लग पाती। आप कहते हैं दुनिया में कई किस्म की भक्ति है, जैसे ओम भक्ति, देश भक्ति, पितृ भक्ति। अगर हम इन सारी भक्तियों को छोड़कर एक गुरु भक्ति को अपना लें, यानी किसी महात्मा से राह लेकर अंदर चढ़ लें, तो हमारी मुक्ति हो जाए, जन्म मरण खत्म हो जाए। गुरु ही हमारी माता है, गुरु ही हमारा पिता है और गुरु ही हमारा परमेश्वर है। क्योंकि गुरु के सिवाय मौत के बाद हमारे साथ और कोई नहीं जाता। अगर दुनिया में भी हमारा कोई रिश्तेदार है जो सच्चा रिश्तेदार है, तो वह गुरु ही है। बिना नाम मुक्ति नहीं, और नाम गुरु से ही मिलता है। गुरु के अलावा हमें सच्चे नाम की खबर कोई नहीं दे सकता। जब हम गुरु के सत्संग में बैठते हैं या नाम का स्मरण करते हैं या भजन में बैठकर धुन को सुनते हैं, तो मन कोई न कोई रुकावट खड़ी कर देता है। जब रात को भजन के लिए जागते हैं, तो मन कहता है कि अभी रात बहुत बाकी है, थोड़ा और सो लो, फिर बैठ जाएंगे। जरा लेटे नहीं कि फिर दिन ही चढ़ाता है। मन कभी बीमारियों में, कभी अलग अलग विषय विकारों में ले जाता है। कहने का अर्थ यह है कि मन का मकसद है कि आदमी नाम की तरफ ना आए, अपने अंदर ना जाए। करोड़ों वर्षों तक 84 लाख योनियों का जेल खाना भोग कर मनुष्य का जन्म मिला, फिर भी मन नाम की तरफ नहीं आने देता, यानी भजन नहीं करने देता। सद्गुरु तो हर प्रयास करता है हमें अपने ही अंदर ले जाने का, मगर हम अंदर नहीं जाते। शब्द के सिवाय दुनिया में और कोई दवा नहीं है जो हमें अपने अंदर ले जाए। जब हम अंदर शब्द सुनेंगे तो शांति आएगी, तब प्रेम प्यार आएगा। सभी महात्मा होका देते हैं कि शब्द को सुनो। जिसने उस कलाम इलाही भीतर हो रहे उस कीर्तन या अनहद बाजे को सुना, उसका मन काबू में आ गया। काम, क्रोध आदि और इंद्रियां काबू आ गई। अंदर रोशनी, नूर और तजल्ली पैदा हो गई। केवल वे ही बचे, बाकी सब मारे गए। यदि एक बार हमारे भीतर का पर्दा खुल जाए, हम अंदर चले जाएं,
और भीतर उस नाम की लज्जत को ले लें, फिर हमें पकड़ने वाला कोई नहीं। यानी फिर हमें ना ये मन पकड़ सकता है, ना ये इंद्रियां पकड़ सकती। फिर हम मन और इंद्रियों के चंगुल से बाहर निकल जाते हैं। तब हमें इनके पीछे लगकर भोगों में भटकना नहीं पड़ता, संसार में भटकना नहीं पड़ता। संत सद्गुरु जानते हैं कि हमारा मन निरंतर संसार में भटकता है। संत सद्गुरु जानते हैं कि हम बार बार इंद्रियों के भोगों की तरफ आकर्षित होते हैं। इसीलिए संत महात्मा हमें क्या उपदेश देते हैं? वे हमें बार बार उपदेश देते हैं कि भीतर गूंजते शब्द से जुड़ जाओ, भीतर गूंजते नाद से जुड़ जाओ। जब हम भीतर गूंजते शब्द से जुड़ जाते हैं, तब उस शब्द की ध्वनि हमें अपनी ओर आकर्षित करने लग जाती। उस शब्द की ध्वनि हमें अपनी ओर इस तरह आकर्षित करती है कि फिर सांसारिक भोग हमें अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाते। इंद्रियों के भोग हमें अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाते। उस शब्द का खिंचाव इतना अधिक है कि हम उस शब्द की तरफ ही खींचते चले जाते हैं। हमें वह शब्द अपनी ओर खींचता ले जाता है और इसी तरह ऊपर की ओर खींचता खींचता एक दिन हमें उस परमात्मा से मिला देता है। जो शब्द हमें दुनियावी आकर्षण से परे ले जाता है, उस शब्द से जुड़ने के लिए हमें गुरु भक्ति करनी चाहिए, अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए, अपने गुरु द्वारा दी हुई युक्ति का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। शब्द की वह दौलत उन्हीं को हासिल होती है जो भजन बंदगी द्वारा, ध्यान द्वारा निरंतर मालिक की याद में बैठकर अपनी नीयत को साफ कर लेते हैं, जिनकी नीयत में किसी तरह का कोई खोट नहीं रह जाता, जिनके भीतर केवल और केवल परमात्मा का ख्याल ही बरकरार रहता है, उस संत सद्गुरु की याद ही भीतर मौजूद रहती है। उन पर वह मालिक शब्द की बख्शिश कर देता है। उन्हें अपने भीतर उस नाद की ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है। नियत में कोई खोट हो, भीतर किसी तरह की कोई बेईमानी हो, भीतर किसी को किसी तरह का दुख देने का कोई भाव हो, तो उस शब्द की दौलत से हम वंचित रह जाते हैं। हर एक आदमी के अंदर अमृत बरस रहा है, वह इसकी अपनी दौलत है। जब तक कोई पूरा गुरु नहीं मिलता, इसकी दौलत लुटी जा रही है। उसको काम, क्रोध और मन माया पी रहे हैं। जब गुरु की कृपा से आत्मा अंदर गई, शब्द को सुना, अमृत पिया, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार निकल गए और भीतर शांति आ गई। गुरु यह दात देता है। वह बेटे बेटियां नहीं देता, तंदुरुस्ती नहीं देता, बीमारी से नहीं बचाता, गरीबी से नहीं बचाता। जब से हम माँ के पेट से पैदा हुए हैं, तभी से दुख सुख, जन्म मरण, जितने ग्रास खाने हैं, जितने घूंट पानी के पीने हैं, लिखवा कर लाए हैं, वे भड़ या गट नहीं सकते। संत कहते हैं कि बीमारी भी तुम्हारे अंदर है, दवा भी तुम्हारे अंदर है। जब तुम अपनी रूह को शब्द के साथ जोड़ोगे, शब्द में कशिश है, वह फिर ऊपर की तरफ खींचना शुरू कर देगा। शब्द कुल मालिक है। सारे खंड ब्रह्मांड शब्द ने बनाए हैं। जब उसकी लज्जत आके जन्म मरण खत्म हो जाएगा। लेकिन यह दौलत गुरु के बगैर नहीं मिलती। जब तक गुरु हमें भीतर का ज्ञान न दे, तब तक हम भीतर नहीं उतर पाते। जब तक गुरु हमें भीतर मौजूद शब्द की खबर ना दे, उस शब्द तक पहुंचने की युक्ति ना दे, तब तक हम उस शब्द तक पहुंच नहीं पाते। कुंजी वाला गुरु बड़े भाग्य से मिलता है। कुंजी वाला गुरु कहीं कहीं ही मिलता है। अधूरे गुरु तो बहुत हैं, हर जगह मिल जाते हैं। इसलिए जब तक वह कुंजी नहीं लगाता, तब तक हम अंदर नहीं जा सकते। आप कहते हैं यह जीव करोड़ों जन्मों से अंधा चला आ रहा है। ये जो हमारी आंखें हैं, अपने आप से रोशन नहीं हैं। ये या तो सूरज के आश्रय देखती हैं, या चंद्रमा के आश्रय देखती हैं, या सितारों के या बिजली के आश्रय देखती हैं। जहाँ ये चीज़ें नहीं होती, वहाँ ये आंखें काम नहीं कर सकती। ये फना है और फना चीज़ों को ही देखती है। जो असली आँख है, जो भीतर की आँख है, वह हमारे अंदर है। जब वह आँख खुलेगी, तब यह सुजाखा होगा। अगर नहीं खुली, तो यह अंधा आया और अंधा ही चला गया।
यह अंधा भी है और बहरा भी है। बहरा इसलिए कि इसके अंदर वे प्यारी से प्यारी धुनें हैं, मगर यह उन धुनों को सुन नहीं पाता। अंधा इसलिए कि इसके अंदर वह कुल मालिक है, खंड ब्राह्मण है, भीतर प्रकाश मौजूद है, लेकिन इसे अपने भीतर प्रकाश नजर नहीं आता। केवल और केवल अपने भीतर इसे अंधकार ही नजर आता है। इसके भीतर अभी केवल और केवल अंधकार की मौजूदगी। आप कहते हैं हमें पूरे गुरु ने जो पूरी मति दी, वह मति क्या है कि सारे नाते तोड़कर एक परमेश्वर के प्यार का नाता रख ले, गुरु का नाता रख ले, वही तेरे काम आएगा। जिस तरह स्त्रियां कहती हैं कि हमने सारे गहने तोड़वाकर एक ही हंसूली गढ़वा ली है, इसी तरह गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं कि हमें गुरु रामदास जी ने यही मति दी है कि सिवाय गुरु के और सारे नाते तोड़ दे। वे बड़े ऊंचे भाग्य वाले हैं जिन्हें मनुष्य जन्म पाकर नाम मिल गया, नहीं तो करोड़ों मजहब नाम से खाली भटक रहे। हमारे बड़े ऊंचे भाग्य हैं कि हमें सद्गुरु मिल गया और उसने हमें नाम दे दी। अब हमें चाहिए कि हम अपने सद्गुरु द्वारा दिए हुए नाम की कमाई करें। नाम की कमाई करके हम भी मालिक से मिलाप कर लें और सदा के लिए इस दुख की नगरी से ऊपर उठ जाएं, इस जन्म मरण के चक्कर से ऊपर उठ जाएं। उस अकाल पुरुष, उस परमात्मा ने हर एक आदमी के अंदर शब्द रखा हुआ है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, खत्री हो या ब्राह्मण, स्त्री हो या पुरुष, जिसे भी गुरु ने नाम दे दिया वह उस शब्द को सुन सकता है। शब्द न संस्कृत है, न अरबी, न तुर्की, न फारसी, न कोई और भाषा। सारी दुनिया आंखों से बाहर बैठी हुई है। जब गुरु नाम देता है तो वह गुरु कहता है अपने अंदर जाओ और ऊपर चढ़ाई करो। जब हम नाम की कमाई करते हैं, हमारे भीतर पर्दा खुलता है, आत्मा खंडों ब्रह्मांडों पर चली जाती है, जन्म मरण खत्म हो जाता है। बात आसान है, पर अगर समझ में आ जाए केवल और केवल तब, वरना समझ के कारण बड़ी समस्या पैदा हो जाती है, सत्य की खबर नहीं लग पाती। वेद, शास्त्र, ग्रंथ, पोथियां सभी नाम या शब्द की महिमा करते हैं, मगर उनमें नाम नहीं है। नाम हमारे अपने अंदर मौजूद है। नाम से यदि हमें जुड़ना है तो हमें अपने ही अंदर उतरना होगा। सद्गुरु ने हमें सच और धर्म के बेड़े यानी नाम के जहाज में बैठाकर संसार समुद्र से पार करा देना है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सद्गुरु की शरण में जाएं, वरना हमारी आत्मा रूपी नाव को गोते खाते हुए करोड़ों युग बीत चुके हैं और भी युग बीत जाएंगे। जो नाव मल्ला के बगैर है वह कभी पार नहीं लगती, बल्कि अगर इधर से हवा आई तो उधर चली गई और उधर से हवा आई तो इधर चली गई। बिना गुरु के हमारा भी यही हाल है। हम कभी संसार में इधर भटकते हैं, कभी उधर भटकते हैं। केवल जिंदगी भर हम भटकते ही रहते हैं। कोई ठिकाना हमारी जिंदगी में ऐसा हमें हासिल नहीं होता जहां पहुंचकर हमें सुख हासिल हो, आनंद हासिल हो, जहां हम शांति से घड़ी भर को बैठ जाएं, जहां हमें चैन पड़े। आप समझाते हुए कहते हैं, जो यह शरीर है तेरी आत्मा इसमें रहती है। यह हमेशा रहने की जगह नहीं, यह किराए का मकान है, तुझसे छीन लिया जाएगा। सब इसे छोड़ देते हैं, हमें भी इसे छोड़ देना है। संत कहते हैं कि इस घर से होकर उस घर में चला जा, यानी इस देह, इस मनुष्य जन्म का लाभ उठाकर अपने सच्चे घर सचखंड में प्रवेश पा ले। यह घर रहने वाला नहीं। अगर इस घर को छोड़कर उस घर में चला जाए तो तुझे हमेशा के लिए सुख हो जाए। वह लफानी है, वहां पहुंचकर फिर न आना है न जाना है। उस सच्चे घर तक पहुंचने का जो मार्ग है वह हमारे भीतर मौजूद है। आप समझाते हैं, तेरे अंदर 5 नौबतें, 5 कलमे, 5 शब्द हो रहे हैं। तू अपनी आत्मा को उन कलमों के साथ जोड़ दे। 5 शब्द का भेद ही शम्स तबरेज, मौलाना रूम, मदन दास, गरीबदास, ख्वाजा हाफिज का था। अन्य मुसलमान फकीर जो भी मालिक से मिले 5 शब्द के जरिए ही मिले। जब शब्द की लज्जत आएगी
तो 5 दूत काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार काबू में आ जाएंगे और जो काल की सीमा है उससे हम पार हो जाएं। उस खुदा ने आंखों के पीछे पर्दा लगाकर हमें बाहर निकाल दिया। वह दरवाज़ा कब खुलता है? वह दरवाज़ा तब खुलता है जब वह परमात्मा आदमी का चोला पहनकर सद्गुरु बनकर हमारे बीच में आता है और हम पर नाम की बख्शिश करता है, हमें भजन की युक्ति थमा देता है, जिसका अभ्यास करने से हमारे भीतर का पर्दा खुल जाता है। यह दुनिया हमारा घर नहीं, यह तो सारा मन माया का देश है। हमारा सचल घर, हमारा असल घर सचखंड सतनाम है। हम उस समुद्र की बूंद हैं। कहते हैं इस वजूद में अभ्यास करके, यानी इस शरीर में बैठकर उस मालिक की भक्ति करके हमें वहाँ अपने सच्चे घर सचखंड पहुँच जाना है। वह न प्रलय में ढहता है, न महाप्रलय में ढहता है, इसलिए उसका नाम सतनाम है। आसान से आसान रास्ता है, न काम काज का हर्ज होता है, न कौम का, न मजहब का। नाम में कशिश है, लज्जत है। अगर आप अपनी आत्मा को उसके साथ जोड़ दो तो वह खुद ब खुद आपको ऊपर की ओर खींचना शुरू कर देगा और आपको वहां ले जाएगा जो आपका असली घर है, और किसी साधन की कोई जरूरत नहीं। जब हम किसी महात्मा के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि किस राह से अपने अंदर जाएं, तब वह महात्मा कहता है कि 10वीं गली खोलकर अंदर रुख को ले जाओ, वहां तुम्हें 5 शब्द धुनकारे देते मिलेंगे। वह सीधी सड़क है, पूछने की जरूरत नहीं। जिस तरह हम कहीं अंधेरी रात के समय उजाड़ जंगल में रास्ता भूल गए हों तो हम क्या करते हैं? चुपचाप बैठकर सुनते हैं कि कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आती हो, आदमियों के बोलने की आवाज़ आती हो, गाड़ी मोटर की आवाज़ आती हो। हम उस आवाज़ को पकड़कर नज़दीक के किसी गांव में पहुंच जाते हैं और वहां से रास्ता पूछकर अपने घर चले जाते हैं। इसी तरह संत कहते हैं कि तू अपनी राह को उस शब्द के साथ जोड़ दे, यानी जिधर से आवाज़ आती है उसके पीछे पीछे चला जा। पूछने की ज़रूरत नहीं, न घर बार छोड़ने की ज़रूरत है, न मजहब छोड़ने की ज़रूरत है। दुनिया को छोड़कर भजन करना कोई बहादुरी नहीं है। दुनिया में रहते हुए नाम जपना, यह बहादुरी की बात है। अगर संसार समुद्र से तरना है तो अपनी सुर्त को शब्द के साथ जोड़ दो। स्मरण यह रखो, जब तक प्रेम ना हो, प्यार ना हो, सत्संग ना हो, आत्मा शब्द को नहीं पकड़ती। क्यों? क्योंकि इसके साथ मलिन मन है। इस दुनिया में हमारा कोई दुश्मन नहीं, अगर है तो मन है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, अगर हमें किसी ने मालिक से जुदा किया है तो मन ने किया है। हमारा दुश्मन मन है। उसने हमसे हीरे जवाहरात छिपाकर हमें विषय विकारों में भुला दिया। इस मन में उलझकर हमें अब तक अपने भीतर मौजूद शब्द के खजाने की खबर नहीं लगी। हमें अपने भीतर मौजूद उस प्रकाश का दर्शन नहीं हुआ। हम संतों के पास जाते हैं, कामिल फकीरों के वचन सुनते हैं, पर उनके वचनों पर कभी अमल नहीं करते, कभी उनके वचनों को मानते नहीं। इस कान में पड़ा, उस कान से निकल गया। फिर हम शिकायत करते हैं कि रूह नहीं चढ़ती, मन नहीं लगता। हम मन का कहा मानते हैं, गुरु का कहा नहीं मानते। जो हमें दुनिया से निकालता है, हम उसका कहा नहीं मानते। जो हमें दुनिया में फंसाए रखता है, हम उसका कहा मानते हैं। अगर मन झूठ भी कह दे तो भी हम उसके कहे पर चलते हैं। महात्माओं ने इसे बड़ी मुश्किल से वश में किया है। थोड़ी मेहनत से यह मन वश में नहीं आता। एक कहानी है कि एक मुसलमान फकीर था। एक दिन भजन में उसका मन न लगा, नाम की लज्जत नहीं आई। कहता है कि तुझे पूरा साल गर्म पानी पिलाऊंगा, फिर कहीं जाकर मुश्किल से लगा। हम थोड़ी देर बैठकर उदास हो जाते हैं, भजन छोड़कर उठ बैठते हैं। यह मन तो रुकावट पैदा करेगा ही। इस मन से थोड़ी बहुत लड़ाई तो करनी ही पड़ेगी। इस मन को बंदगी में लगाना ही पड़ेगा। जब तक कि हम मन बंदगी में ना लगा, तब तक बंदगी से मिलने वाले अनुभव की खबर न लग पाएगी, बंदगी से हासिल होने वाले आनंद की खबर न लग पाएगी।
किसी न किसी दिन तो इस मन को बंदगी में लगाना ही होगा। इस मन के कहे चलते रहे तो यह कभी भी बंदगी में लगने नहीं देगा, कभी भी भीतर नहीं उतरने देगा, भीतर का पर्दा कभी खुल नहीं पाएगा। इस मन का यही प्रयास है कि किस तरह हम बाहर की आंखों में उलझे रहें, भीतर की आंख की हमें कोई खबर ना लगे। जिसे भीतर की आंख की कोई खबर ना लगी वह भीतर के परमात्मा का दर्शन कैसे कर पाएगा। जिसने अपने भीतर का पर्दा नहीं खोला वह माया के इस जाल से परे कैसे हो पाएगा, काल के इस जाल से परे कैसे हो पाएगा। आप कहते हैं भीतर जो पर्दा है वह कब खुलेगा, जब आत्मा और मन को अंदर रोककर कमाई करोगे तब कहीं जाकर भीतर का पर्दा खुलेगा। आत्मा को शब्द के साथ जोड़ दो, यह सब कमाइयों की कमाई है। अगर भजन करो तो दिल पर बोझ लेकर भजन ना करो, प्रेम प्यार और खुशी के साथ अंदर जाना चाहिए। अगर फर्ज ही पूरा करते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं होने वाला। भजन के समय भीतर प्रेम भी होना चाहिए। आलस्य नहीं करना चाहिए, मन के कहे नहीं चलना चाहिए। मन के कहे चले तो मन भजन में बैठने ही नहीं देगा, मन संसार में ही भटकाएगा। सदा मन ने संसार में ही भटकाने का प्रयास किया। अगर मन के साथ लड़ाई करनी है तो आगे कदम बढ़ा, पीछे ना हट और ऐसी लड़ाई लड़ कि फिर तू जन्म मरण में ना आए, बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलाप हो जाए। आत्मा का परमात्मा से तब तक मिलाप ना हो सकेगा जब तक इस मन का प्रभाव अधिक है, जब तक कि यह मन हम पर हावी, जब तक कि यह मन हमारे साथ है तब तक आत्मा संसार में ही भटकती रह जाएगी। इस मन के संसार में भटकने के कारण आत्मा कई जन्मों से संसार में भटकी है। इस मन को ठहरा लेना होगा, इस मन से ऊपर उठ जाना होगा, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना होगा। जितने भी महात्मा अपने अंदर गए हैं वे सभी इस बात का हवाला देते हैं कि खजाने ही नहीं बल्कि वह परमात्मा खुद हमारे अंदर बैठा हुआ है। जिसे भी वह मिला है अपने ही अंदर मिला है, जिसे भी मिलेगा अपने ही अंदर मिलेगा। बाहर ना कभी किसी को मिला है और ना ही मिलने वाला है। शायद कोई यह कहे कि वह मालिक जर्रे जर्रे में मौजूद है। जरूर मौजूद है, मगर इस तरह है जिस तरह दूध में घी। दूध दिखाई देता है, घी दिखाई नहीं देता। अगर किसी ने दूध में से घी न निकाला हो और ना ही निकालते हुए देखा हो तो वह कहेगा कि घी में पूरियां पकती हैं, दूध में पूरियां नहीं पकती। घी से हलवा बनता है, दूध से हलवा नहीं बनता। घी में नमक नहीं घुलता, दूध में नमक घुल जाता है। जब दूध का दही बनाए, दही को मथकर मक्खन निकालें और मक्खन को तपाकर घी बनाए, फिर वह कहेगा कि दूध में घी है। जिस तरह दूध में घी है और नजर नहीं आता, इसी तरह वह मालिक जर्रे जर्रे में मौजूद है अगर दिखाई नहीं देता। जिस तरह यत्न करने से दूध में से घी निकलता है, इसी तरह जिन्होंने मेहनत करके अंदर पर्दा खोल लिया उन्होंने ही मालिक को देखा है। लेकिन मालिक को देखने वाली वह आंख भीतर की आंख है, बाहर की ये आंखें उस मालिक को देखने में समर्थ नहीं है। उस परमात्मा का दर्शन बाहर की आंखों से नहीं किया जा सकता, भीतर की आंख से ही उस परमात्मा का दर्शन किया जा सकता। अपने भीतर की आंख की खबर लो, भीतर का पर्दा खोलो, अपने भीतर सरक जाओ। भीतर सरक कर ही, भीतर उतर कर ही मालिक से मिलाप हो सकता। भीतर उतर कर ही शब्द की ध्वनि सुनाई पड़ सकती है, भीतर उतर कर ही प्रकाश का दर्शन हो सकता है। जब भीतर प्रकाश का दर्शन होना शुरू हो जाए, जब भीतर शब्द की ध्वनि सुनाई पड़नी शुरू हो जाए, तो उस प्रकाश और शब्द की सहायता से अपनी आत्मा तक पहुंच जाओ, उस परमात्मा तक पहुंच जाओ। लेकिन किसी भी तल पर ठहर नहीं जाना है, किसी भी तल को पकड़ कर नहीं रख लेना है, न उस शब्द को पकड़ कर बैठ जाना है, न प्रकाश को पकड़ कर बैठ जाना। अपनी यात्रा तब तक जारी ही रखनी है जब तक उस कुल मालिक से मिलन न हो जाए, उस परमात्मा में हम समा ना जाएं। उस परमात्मा में समाकर ही मुक्ति हासिल हो सकती है।
उस परमात्मा में समाकर ही जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाया जा सकता है। 84 के इस जेल खाने से बाहर निकला जा सकता है। जब तक हम उस परमात्मा से बिछड़े हुए हैं तब तक हम काल के जाल में फंसे हुए हैं। जब तक हम काल के जाल में फंसे हुए हैं, हम दुख में पड़े हुए हैं, हम चिंता और परेशानी में पड़े हुए हैं। काल के इस जाल से जब हम परे जाते हैं तब कहीं जाकर हमें परम सुख का अनुभव होता है, परम आनंद का अनुभव होता है। काल के जाल से जब हम परे जाते हैं तब कहीं जाकर हम दुख से ऊपर उठते हैं, चिंता और परेशानी से ऊपर उठते हैं। भजन बंदगी द्वारा, अपने गुरु महाराज द्वारा दिए अभ्यास द्वारा हमें अपने अंतस में उतरना है। निरंतर भजन द्वारा हमें अपनी आत्मा से जुड़ने का अभ्यास करना है। आत्मा से जुड़कर हमें उस परमात्मा में समा जाना है। उस परमात्मा से जुड़कर हम प्रत्येक तरह के दुख से ऊपर उठ जाते हैं, हम परम आनंद में नहा जाते हैं। प्यारी साध संगत जी, निरंतर ध्यान करें, निरंतर भजन में बैठें। आज का यह सत्संग यदि आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आप शबद सत्संग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और सुबह 5:30 बजे सत्संग का आनंद ले सकते हैं। बाकी आप सबकी अपनी मौज है, अपना ख्याल रखें। आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। राधा स्वामी जी।